ग्वादर में रियल एस्टेट इन्वेस्टर ओपन लैंड की ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है, लेकिन अभी महकमा माल, रजिस्ट्रार ऑफिस और जीडीए ऑफिस ने डॉक्यूमेंट्स की एक ऐसी सीरीज़ मुतारफ़ करवाई है जिसमें इन्वेस्टर को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। इस सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे जनाब इनामुर रहमान साहब से। ये हमें बताएंगे कि पुराना जो ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार था वो क्या था और अभी जो नया तरीक़ाकार है वो क्या है और ये इन्वेस्टर को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जी नाम भाई। जी थैंक यू आसम साहब। देखें, जो पहला ट्रांसफ़र का प्रोसेस था उसमें तो सिंपल एक जब भी ट्रांसफ़र होती थी एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाता था, हार्डली दो दे दिए जाते थे। एक फ़र्द मलकियत होती थी कि नए मालिक के नाम की फ़र्द दे दी जाती थी बयान लेने के बाद, और साथ जो है एक साइड प्लान दे दिया जाता है, वो भी हाथ से ड्रा करके। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग आ गई है। इसमें तकरीबन ट्रांसफ़र के प्रोसेस में 8 डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है जो कि ट्रांसफ़र की ट्रांसपेरेंसी को जो ज़ाहिर करते हैं। इन डॉक्यूमेंट में फ्रेश फ़र्द, अखबार इश्तिहार, मौके के ऊपर जाके पटवारी के साथ तस्वीर, साइड प्लान, लैंड यूज सर्टिफिकेट, उसके बाद रजिस्ट्री के पास नई फ़र्द और उसके बाद ततीमा, ये 8 डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेश फ़र्द ली जाती है जो कि आइडेंटिफाई करती है कि जो बेचने वाला है उसके नाम पे रकबा मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो उसके बाद फिर एक अखबार इश्तिहार दिया जाता है जिसमें बायर और सेलर दोनों की डिटेल लिखी जाती है और लिखा जाता है स्पेसिफिक मुद्दात में ये लैंड हम खरीद रहे हैं, अगर किसी को एतराज़ है तो वो रब्ता करें। और ये 7 दिन का टाइम होता है। इस दौरान हम फिर मौके पे पटवारी को लेके जाते हैं जिसमें पटवारी और इसके अलावा जीपीएस वाला, बेचने वाला और ख़रीदने वाला या ख़रीदने वाले का नुमाइंदा होता है। मौके के ऊपर जाते हैं, बेचने वाला लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है कि मैं इस जगह, इस खसरे की इस लोकेशन में ये ज़मीन बेच रहा हूँ। जीपीएस वाला वो मालिक की निशानदेही के मुताबिक पॉइंट उठाता है और फिर उस पॉइंट के मुताबिक वापस आके साइड प्लान बन जाता है। उस साइड प्लान को पटवारी, तहसीलदार और कानून को अटेस्ट करते हैं। अटेस्टेशन के बाद ये समझ लें कि आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन या ज़मीन की या समझे कब्ज़ा मौजूद है। तो इस दौरान फिर हम मौके के ऊपर जाके वहाँ पे बुर्जियाँ लगाते हैं या बंद लगा के, यानी मौके पे भी कब्ज़ा हासिल कर लेते हैं। साइड प्लान बनने के बाद ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से साइड प्लान मार्क कर दिया जाता है जीडीए को। साइड प्लान में मौजूद जो कोऑर्डिनेट है उसके मुताबिक फिर जीडीए देखता है कि ये उनकी जो मास्टर प्लान की कॉपी है उसकी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। कैटेगरी डिफाइन करना ज़रूरी है क्योंकि इस कैटेगरी के मुताबिक जो है वो फिर आपने नेक्स्ट जाके फीसिस जमा करवानी होती है रजिस्ट्री के लिए। जीडीए ज़मीन की कैटेगरी प्लस की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है और उन जीडीए के पास जो मास्टर कॉपी पड़ी हुई है मास्टर प्लान की, उसके ऊपर ये रकबा मार्क हो जाता है कि ये स्पेसिफिक इस सेलर से इस बायर को ट्रांसफ़र हो रहा है ताकि मुस्तकबिल में कोई ओवरलैपिंग ना हो जाए। तो इस सारी प्रोसेस के बाद जीडीए एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। बेसिकली वो 2 पेजेस का होता है। एक के ऊपर बेचने वाले, लेने वाले की डिटेल प्लस कोऑर्डिनेट वगैरह सारी मेंशन होते हैं, कैटेगरी मेंशन होती है, और दूसरे पेज पे ज़मीन की ओवरऑल लोकेशन, मास्टर प्लान के मुताबिक लोकेशन जो है वो भी मेंशन की गई होती है। जब ये लैंड यूज सर्टिफिकेट बन जाता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और ज़मीन की मालियत के मुताबिक स्टैम्प पेपर इशू करवा के तो रजिस्ट्री तैयार की जाती है। और रजिस्ट्रार की मौजूदगी में बायर और सेलर या बायर का नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद होते हैं। रजिस्ट्रार बयान लेता है जिसमें जो सेलर है उससे पूछा जाता है कि उसने पेमेंट ले ली है। अगर पेमेंट ले ली हो तो फिर वो रजिस्ट्री पास कर दी जाती है और ये समझ लें कि 5वां डॉक्यूमेंट जो है हो जाता है। तो इस पे प्रॉपर एक पिक्चर सेशन भी होता है। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्री हुई होती है उसके मुताबिक जो पुराने मालिक के नाम से उतना रकबा माइनस करके नए बंदे के नाम पे मुंतकिल कर देता है और एक नई फ़र्द इशू कर दी जाती है और जो बायर है उसको वो फ़र्द दे दी जाती है। ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और जब ये डॉक्यूमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं तो वो रजिस्ट्री के मुताबिक पुराने मालिक से जो रकबा है माइनस करके नए बंदे के नाम पे इशू करके एक नई फ़र्द इशू कर दी जाती है, जो कि बायर के पास इस चीज़ का प्रूव होता है कि ज़मीन उसके नाम पे मुंतकिल कर दी जाती है। और लास्ट पे जो प्रोसेस होता है वो लट्ठे का होता है। मीन्स के पटवारियों के पास एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर खसरे ड्रा होते हैं, लोकेशन सारे मोज़े की लोकेशन होती हैं, वहाँ पे भी मार्क कर दिया जाता है कि स्पेसिफिक खसरे के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन को मार्क कर दिया जाता है कि ये इस बंदे के नाम पे मुंतकिल हो रही है ज़मीन।
तो लट्ठा जो है लास्ट प्रोसेस ये समझ लें डॉक्यूमेंट होता है, जिसकी बाद एक पिक्चर ले ली जाती है जो कि बायर को प्रोवाइड कर दी जाती है। पहले प्रोसेस से ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और महफूज है। यही वजह है कि हम इन्वेस्टर्स को अभी रिकमेंड करते हैं कि वो ओपन लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जो कि बिल्कुल सिक्योर है और इसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा है बनिस्बत सोसाइटीज़ की, क्योंकि यहाँ पे रेट्स कम है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस हवाले से बहुत सिक्योर है। जी बहुत शुक्रिया इनाम भाई, आपने बहुत तफसील से डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बातचीत की है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से जो इन्वेस्टर है वो किस तरह से कैश फ्लो है उसको तरतीब दे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।